नमस्कार, आप कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। भोजपुर जिले का बेलौटी गांव इन दिनों सिर्फ एक पुलिस मुठभेड़ की वजह से चर्चा में नहीं है। ये गांव अब बिहार की बदलती राजनीति का एक बड़ा प्रतीक बनता दिखाई दे रहा है। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले ने केवल राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल नहीं खड़े किए, बल्कि इसने राजनीतिक दलों के असली चेहरे, उनकी प्राथमिकताओं और उनके वोट बैंक की राजनीति को भी अब सामने ला दिया है। जिस तरह इस पूरे मामले पर अलग अलग राजनीतिक दलों ने प्रतिक्रियाएं दी हैं, उससे ये साफ नजर आता है कि बिहार में चुनावी राजनीति के पीछे चल रही जो रणनीतियां हैं, अब वो खुलकर सामने आने लगी हैं। पूरी खबर आपको बताते हैं स्पेशल स्टोरी में, बने रहिए वीडियो के अंत तक। बेलौटी में दिखी वोट बैंक की राजनीति, महागठबंधन में बढ़ता राजनीतिक अंतर, बिहार में नया राजनीतिक स्पेस तलाशती कांग्रेस। एक तरफ एनडीए के भीतर भी इस मामले को लेकर अलग अलग स्वर सुनाई दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ महागठबंधन के दो प्रमुख दल राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के रुख ने कई नए बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। दोनों दल सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दोनों का तरीका बेहद अलग है। यही अंतर अब राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया है। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या ये सिर्फ राजनीतिक रणनीति है या फिर महागठबंधन के भीतर सचमुच वैचारिक दूरी बढ़ रही है। सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की हो रही है वो है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का रुख। तेजस्वी यादव ने कैमरे के सामने भरत तिवारी एनकाउंटर को पुलिसिया जान लेने की वारदात बताया। उन्होंने इस मामले में न्यायिक जांच की मांग भी की है। उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि सच सामने आना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने खुद बेलौटी गांव जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात अभी तक नहीं की है। यही वो बिंदु है जहां से सवाल शुरू होते हैं। अगर किसी घटना को इतना गंभीर माना जा रहा है कि उसे पुलिसिया जान लेने की वारदात तक कहा जाए, तो फिर उस परिवार के दरवाजे तक जाने में हिचकिचाहट क्यों दिखाई गई? क्या ये केवल कार्यक्रमों की व्यवस्था थी या इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक गणित काम कर रही थी? ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि बिहार की राजनीति में किसी भी बड़ी घटना के बाद नेताओं का मौके पर पहुंचना आम बात मानी जाती है। कई बार तो राजनीतिक दल छोटी घटनाओं पर भी अपने बड़े नेताओं को भेज देते हैं। ऐसे में भरत तिवारी जैसे चर्चित मामले में खुद तेजस्वी यादव का ना जाना लोगों के मन में सवाल पैदा करता है। राजद की ओर से उदय नारायण चौधरी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल जरूर भेजा गया, लेकिन क्या ये पर्याप्त था? राजनीतिक जानकारों का एक वर्ग ये मानता है कि फैसला पूरी तरह राजनीतिक था। तेजस्वी यादव का खुद ना जाना किसी प्रशासनिक मजबूरी का परिणाम नहीं, बल्कि एक सोची समझी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा हो सकता है। राजद पिछले कुछ वर्षों से लगातार ये दावा करती रही है कि वो अब सिर्फ एक खास वर्ग की पार्टी नहीं रही। पार्टी खुद को A to Z यानी सर्व समाज की पार्टी बताने की कोशिश करती है। तेजस्वी यादव ने कई मंचों से ये संदेश देने की कोशिश भी की है कि उनकी राजनीति जाति की सीमाओं से आगे निकल चुकी है, लेकिन भरत तिवारी एनकाउंटर के बाद जो तस्वीर सामने आई, उसने इस दावे की परीक्षा ले ली। सवाल ये है कि अगर राजद सचमुच सर्व समाज की राजनीति कर रही है, तो फिर एक ब्राह्मण परिवार के घर जाने में इतनी सावधानी क्यों बरती गई? क्या अभी भी पार्टी अपने पारंपरिक वोट बैंक की नाराजगी से डरती है? क्या आज भी वो मुस्लिम, यादव और अति पिछड़ा वर्ग के समीकरणों से बाहर निकलने का जोखिम नहीं उठा पा रही? भरत तिवारी स्वर्ण समुदाय से आते थे और उन पर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज होने के बाद भी सामने आ रही है। संभव है कि यही कारण रहा हो कि राजद इस मामले में एक सीमित राजनीतिक दूरी बनाए रखना चाहती है। लेकिन अगर मामला फर्जी एनकाउंटर का है, तो फिर जाति और मुकदमों की चर्चा बीच में क्यों आनी चाहिए? क्या किसी अन्याय के खिलाफ खड़े होने का पैमाना व्यक्ति की जाति और उसका सामाजिक आधार होना चाहिए? यही वो सवाल है जो अब लगातार उठ रहा है।
राजद की राजनीति को देखने वाले कई लोग मानते हैं कि पार्टी ने यहां बहुत सावधानी से कदम रखा है। ये सरकार पर हमला भी करना चाहती थी और साथ ही अपने परंपरागत जो समर्थक थे कोई ऐसा संदेश भी नहीं देना चाहती थी उनको जिससे कि भ्रम पैदा हो। यही कारण है कि बयान आक्रामक रहे लेकिन राजनीतिक कदम संतुलित दिखाई दिए। दिलचस्प बात तो यह है कि ये संतुलन कई लोगों को राजनीतिक मजबूरी जैसा दिखाई देता है। तेजस्वी यादव पिछले कुछ समय से खुद को पुराने दौर की राजनीति से अलग दिखाने की कोशिश करते रहे हैं। वो अक्सर रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास की बात करते हैं, लेकिन जब मामला जमीन पर आया तो क्या वो फिर उसी पुराने जातीय गणित में लौटते दिखाई दिए? ये सवाल अब विरोधी दलों के साथ साथ राजनीतिक जानकार भी पूछ रहे हैं। उधर कांग्रेस का रवैया तो बेहद ही अलग दिखाई दिया है। जहां राजद ने दूरी बनाकर रखी तो वहीं कांग्रेस इस मुद्दे पर काफी सक्रिय नजर आई। कांग्रेस नेताओं ने लगातार इस मामले को उठाया। बिहार सरकार के नेताओं से लेकर दूसरे राज्यों के बड़े नेताओं तक बिलौटी का रुख कर गए। इससे यह संदेश गया कि कांग्रेस इस मुद्दे को सिर्फ एक स्थानीय घटना नहीं मान रही है बल्कि इसे बड़े राजनीतिक अवसर के रूप में भी देख रही है। यहीं से महागठबंधन के भीतर की राजनीति और दिलचस्प हो जाती है। लंबे समय तक बिहार में कांग्रेस को राजद की सहयोगी पार्टी और जूनियर पार्टनर के रूप में देखा जाता रहा है, लेकिन अब कांग्रेस का व्यवहार ये संकेत देता है कि वो अपनी अलग राजनीतिक जमीन तैयार करने में जुटी हुई है। शायद पार्टी को लगता है कि जिन सामाजिक वर्गों पर कभी उसका प्रभाव हुआ करता था वहां फिर से वापसी की जा सकती है। स्वर्ण समीकरण पर कांग्रेस की नजर। बिहार में फिर शुरू जातीय बिसात। स्वर्ण नाराजगी में राजनीतिक अवसर। एक समय था जब बिहार में स्वर्ण समुदाय में कांग्रेस की मजबूत पकड़ मानी जाती थी। ब्राह्मण, भूमिहार और राजपूत समाज का बड़ा हिस्सा कांग्रेस के साथ खड़ा दिखाई देता था। बाद में यह आधार धीरे धीरे भाजपा की ओर चला गया। अब कांग्रेस को शायद लग रहा है कि भरत तिवारी एनकाउंटर जैसे मुद्दों के जरिए वो उन वर्गों में फिर से अपनी जगह बना सकती है। यही वजह है कि कांग्रेस ने इस मामले को लेकर जिस तरह की सक्रियता दिखाई उसने कई लोगों को चौंकाया। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम से लेकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय और हरियाणा के वरिष्ठ नेता कुलदीप वत्स इस मामले में आवाज उठाते दिखाई दिए। ये केवल संवेदना जताने का मामला नहीं लगता बल्कि इसके पीछे एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी छिपा नजर आता है। जब कांग्रेस नेताओं की ओर से ये कहा गया कि इस दर्द की गूंज राहुल गांधी तक पहुंचेगी और संभव है कि राहुल गांधी खुद भी बिलौटी आए, तब ये साफ हो गया कि पार्टी इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने की कोशिश कर रही है। सवाल ये है कि क्या वास्तव में न्याय की लड़ाई है या फिर बिहार में नई राजनीतिक जमीन तलाशने की कोशिश। कांग्रेस की सक्रियता को देखकर एक और सवाल उठता है, अगर ये मामला इतना महत्वपूर्ण था तो क्या राजद ने एक बड़ा राजनीतिक अवसर गंवा दिया या फिर राजद जानबूझकर उस रास्ते पर नहीं जाना चाहती थी जिस पर कांग्रेस तेजी से आगे बढ़ रही थी। महागठबंधन के भीतर यह अंतर केवल रणनीति का अंतर नहीं लगता है, ये राजनीतिक सोच का अंतर भी दिखाई देता है। राजद अपने मौजूदा सामाजिक आधार को बचाने की कोशिश में नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस नए सामाजिक आधार की तलाश में दिखाई दे रही है। एक पार्टी की बचाव राजनीति कर रही है तो दूसरी विस्तार की। भरत तिवारी एनकाउंटर ने तेजस्वी यादव के उस बड़े राजनीतिक दावे की भी परीक्षा ले ली है जिसमें वो खुद को एक नए दौर का युवा नेता बताते हैं। उन्होंने कई बार कहा है कि उनकी राजनीति जातीय सीमाओं से ऊपर उठकर सबको साथ लेकर चलने वाली राजनीति है, लेकिन बिलौटी प्रकरण में उनके कदमों ने विरोधियों को ये कहने का मौका दे दिया है कि जमीन पर आते ही पुरानी राजनीति फिर सामने आ जाती है। ये भी सच है कि बिहार की राजनीति आज भी जातीय समीकरणों से पूरी तरह मुक्त नहीं हुई है। चुनाव आते ही हर दल अपनी सामाजिक आधार को मजबूत करने में लग जाता है। ऐसे में ये समझना मुश्किल नहीं है कि कोई भी बड़ा नेता अपने वोट बैंक को नाराज करने का जोखिम नहीं लेना चाहता है। लेकिन फिर सवाल वही है,
कि अगर राजनीति बदल चुकी है तो व्यवहार में बदलाव अभी तक क्यों नहीं दिखाई दे रहा। भरत तिवारी एनकाउंटर का मामला अब केवल एक मुठभेड़ का मामला नहीं रह गया है, ये उस राजनीति का आईना बन गया है जिसमें बयान कुछ और होते हैं और राजनीतिक कदम कुछ और ही दिखाई पड़ते हैं। ये मामला दिखाता है कि चुनावी राजनीति में आज भी जाति, सामाजिक समीकरण और वोट बैंक कितने इंपॉर्टेंट है। महागठबंधन के भीतर भी ये घटना एक चेतावनी की तरह देखी जा रही है। कांग्रेस और राजद दोनों साथ हैं, लेकिन दोनों की राजनीतिक मंजिलें अलग अलग दिखाई देती हैं। दोनों सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए नजर आते हैं, लेकिन दोनों ही अपने अपने भविष्य की तैयारी भी कर रहे हैं, अपनी जमीन बनाने की तैयारी कर रहे हैं। और यही वजह है कि एक ही घटना पर दोनों की राजनीति अलग दिशा में जाती हुई दिखाई दे रही है। बिलौटी गांव की ये कहानी इसीलिए इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बिहार की आने वाली राजनीति की झलक भी दिखाती है। यहाँ केवल एक परिवार का दर्द नहीं है, यहाँ राजनीतिक दलों की रणनीति, उनकी मजबूरियां, उनकी महत्वाकांक्षाएं और उनके अंदरूनी विरोधाभास भी साफ दिखाई देते हैं। राजद के सामने अपने पुराने और नए राजनीतिक चेहरों के बीच संतुलन बनाने की चुनौती है, तो वहीं कांग्रेस के सामने अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने की चुनौती है। और जनता के सामने ये सवाल है कि आखिर इन सबके बीच न्याय की असली लड़ाई कहां खड़ी है। अंत में सबसे बड़ा सवाल यही बचता है कि क्या भरत तिवारी एनकाउंटर पर हो रही राजनीति वास्तव में न्याय की तलाश है, या फिर ये आने वाले चुनावों की तैयारी का एक नया अध्याय है। क्या राजद का संतुलन राजनीतिक समझदारी है या फिर राजनीतिक डर है? क्या कांग्रेस की सक्रियता संवेदनशीलता है या फिर राजनीतिक अवसरवाद है? फिलहाल इस खबर में इतना ही। ये कुछ सवाल हैं जो हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं। इस पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।